दोस्तों नमस्कार। बचपन से हम लोग एक कहावत सुनते आ रहे हैं कि लालच बुरी बला होती है और अधिक लालच करने के कारण आपको अंत में पश्चाताप करना पड़ता है, आपको पछताना पड़ता है। और यही स्थिति अभी वर्तमान में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की हो गई है। हेमंत सोरेन की अनुपस्थिति में तकरीबन 5 महीने चंपई सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री के पद पर रहे और उन 5 महीनों में जिन्होंने मुख्यमंत्री के कुर्सी का जो सुख भोगा, जो मुख्यमंत्री की कुर्सी का जो मलाई उन्होंने खाई, वही सुख ने, उसी मलाई ने और सत्ता के वो जो सुख कहते हैं, उसने चंपई सोरेन के मन में लालच भर दिया और उस लालच के शिकंजे में ऐसे फंसे चंपई सोरेन कि उन्होंने हेमंत सोरेन के साथ दगा देने को भी वो तैयार हो गए। लेकिन दगाबाजी के इस खेल में चंपई सोरेन को मात मिली और वो इस स्थिति में पहुंच चुके कि ना तो अब वो हेमंत सोरेन के रहे और ना ही जिनके सह पर, जिनके इशारे पर वो दगा देने के लिए तैयार हुए थे, अब वो उनके रहे। यानी कि ना तो हेमंत सोरेन के हुए और ना ही बीजेपी के लोगों ने उनको स्वीकार किया। ये स्थिति हो गई है आज के समय में चंपई सोरेन की। आपको ये पता होगा कि 18 अगस्त को चंपई सोरेन दिल्ली पहुँचे थे। दिल्ली क्यों पहुँचे थे? बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनसे मिलने के लिए, उनसे डील करने के लिए। और ये बताया गया था मतलब उनको कि 4, 5 या 6 ऐसे विधायक हैं जो कि चंपई सोरेन के साथ पार्टी छोड़ करके बीजेपी में आ सकते हैं। और इसी चीज़ को लेकर के बीजेपी ने चंपई सोरेन को इनवाइट किया था कि आप आइए, हम बात करते हैं। लेकिन जब चंपई सोरेन दिल्ली 18 अगस्त को पहुंचते हैं बीजेपी के नेताओं से बातचीत करने के लिए, उसी दौरान जो है वो जो 5-6 जो विधायक बताए जा रहे हैं और जिसमें दशरथ गगराई हैं, समीर मोहंती हैं, चमरा लिंडा है, रामदास सोरेन है, नीरल पूर्ति है, संजीव सरदार हैं और मंगल कालिंदी है। ये 5-6 वो विधायक हैं जिनके टूटने की संभावना थी। और जब चंपई सोरेन दिल्ली पहुँचे उसी दौरान जो हेमंत सोरेन हैं उन्होंने इन सभी विधायकों से संपर्क साधा, इनसे पूछा कि आपकी क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है और आप क्या चाहते हैं। सभी लोगों ने अपनी अपनी बातें वहाँ पर रखी। हेमंत सोरेन ने सबकी बातें सुनी और सबकी मांगों को पूरा करने का वादा कर दिया। फिर क्या था, ये जो 6 के 6 जो विधायक हैं वो चंपई सोरेन का साथ छोड़ दिए और ये जो सूचना थी वो दिल्ली तक पहुँच गई। और जैसे ही दिल्ली तक ये सूचना पहुँची तो दिल्ली के जो लीडर्स थे बीजेपी के, उन्होंने चंपई सोरेन से मिलना भी मुनासिब नहीं समझा। चंपई सोरेन से उन्होंने मुलाकात भी नहीं किया, उनको मुलाकात करने का समय भी नहीं दिया। और अंत में चंपई सोरेन को मजबूरन क्या कहना पड़ा कि मैं दिल्ली आया था अपना चश्मा बनवाने के लिए। सोचिए। और इसके बाद 21 अगस्त को जब वो वापस झारखंड जाते हैं तो वहाँ पर उनका जो विधानसभा क्षेत्र सरायकेला, वहाँ पर मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए चंपई सोरेन ये बोलते हैं कि अब मैं जो हूँ अपना पार्टी बनाऊँगा, मैं राजनीति से संन्यास नहीं लूँगा, मैं अपनी खुद की पार्टी बनाऊँगा और रास्ते में अगर कोई साथी दोस्त मिल जाएंगे तो उनको भी हम अपने साथ रख लेंगे। सोचिए कि अगले 2-3 महीनों के अंदर अंदर झारखंड के अंदर चुनाव होना है। सबसे बड़ी चुनौती चंपई सोरेन के सामने होगी अपनी पार्टी को खड़ा करना, जो कि इनके लिए चंपई सोरेन कोई बहुत बड़ी हैसियत वाले लीडर नहीं है। पूरे झारखंड में भी इनकी पकड़ नहीं है। झारखंड के एक क्षेत्र विशेष है सरायकेला कोल्हान क्षेत्र, जहाँ पर इनकी प्रभाव है, इनका असर है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए पार्टी बना करके और इसको खड़ा करना, समझिए कि कितना एक चुनौतीपूर्ण काम है। लेकिन इसके साथ ही साथ अब मुझे ये भी लगता है कि जिस तरीके से
उत्तर प्रदेश के अंदर मायावती जी हैं, जो कि अप्रत्यक्ष तौर पर बीजेपी के साथ काम करती हैं, बीजेपी मोदी जी के लिए काम करती हैं। उसी तरीके से मुझे ये लगता है कि अब चंपई सोरेन पार्टी बना लेंगे और साथ ही साथ अब ये बीजेपी के लिए काम करेंगे, क्योंकि बीजेपी में इनको जगह तो नहीं मिली, इतने बड़े ये नहीं हो पाए, जो बीजेपी की शर्तें थी उन शर्तों को ये पूरा नहीं कर पाए, इसलिए बीजेपी वाले ने इनको धुतकार दिया। तो अब ये अपनी पार्टी बना करके और बीजेपी के साथ मिल करके काम करें, क्योंकि अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर इनकी दाल गलने वाली नहीं है। चंपई सोरेन ने ये जो गद्दारी की है, हेमंत सोरेन के पीठ में जो छुरा घोंपने का काम किया है, इसका रिजल्ट, इसका परिणाम इनको चुनाव में भुगतना पड़ेगा। जो विश्वास, जो भरोसा हेमंत सोरेन ने इनके ऊपर जताया था, उस विश्वास का, उस भरोसा का कत्ल किया है चंपई सोरेन ने। जब हेमंत सोरेन जेल जा रहे थे उस वक्त वो चाहते तो अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बना सकते थे और उनका नाम भी उछला था, लेकिन उन्होंने कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने चंपई सोरेन के ऊपर विश्वास जताया और अपने सभी विधायकों को इस चीज़ के लिए तैयार किया। क्यों? क्योंकि चंपई सोरेन को ये लोग अपना परिवार का सदस्य मान रहे थे, बहुत विश्वास, बहुत भरोसे वाले व्यक्ति मान रहे थे, और इसीलिए उन्होंने अपनी पत्नी के जगह पर अपने पत्नी को मुख्यमंत्री न बना करके और चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया। और वही चंपई सोरेन आज कुर्सी की लालच में हेमंत सोरेन को साथ गद्दारी कर दी। हेमंत सोरेन को इन्होंने धोखा और दगा देने का काम किया। जेल से आने के बाद भी जब हेमंत सोरेन दोबारा से मुख्यमंत्री बने तो इनको कैबिनेट के अंदर नंबर 2 की कुर्सी दी थी। सोचिए, अपने भाई जो बसंत सोरेन है उनको 1 मिनट के लिए उन्होंने साइड कर दिया, लेकिन चंपई सोरेन को उन्होंने नंबर 2 बनाया। इतना इज्जत, इतना सम्मान दिया हेमंत सोरेन ने, और उस व्यक्ति के साथ इतनी दगाबाजी चंपई सोरेन ने किया। ये सब चीज़ झारखंड की जनता भी देख रही है, और इस चीज़ का बदला जो है वो चंपई सोरेन को वो लोग वोट के माध्यम से देंगे। वोट की चोट से चंपई सोरेन की इस गद्दारी का जवाब झारखंड के लोग देंगे। और आज के समय में चंपई सोरेन की जो स्थिति हो गई है वो सांप छुछुंदर वाली हो गई है। कहते हैं ना कि ना यहाँ के रहे और ना वहाँ के रहे, वही स्थिति आज चंपई सोरेन की हो गई है। ये चाहे कुछ भी बोलते रहें, लेकिन इन्होंने जो कर्म किए हैं, इस उम्र में आकर के जो कर्म किए हैं वो स्वीकार्य नहीं है, उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं उस परिवार के साथ, उस विश्वास का इन्होंने गला घोटने का काम किया है। अभी जब झारखंड में चुनाव होगा तो ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। हालांकि इन्होंने अपने पार्टी के नाम का घोषणा अभी नहीं किया है और संभवतः अगले 2-4-10 दिनों के अंदर अंदर कर देंगे। तो उस चुनाव में इनकी पार्टी का क्या रवैया होता है, ये किन मुद्दों पर चुनाव में लड़ने जाते हैं और किसके साथ गठबंधन करते हैं, और चुनाव में इनका क्या परफॉर्मेंस होता है, ये सब जो चीज़ें हैं वो बहुत ही दिलचस्प होंगी देखने में, और इसका इंतज़ार हम सभी को होगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।